अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। ये मलेशिया मरकज़ सिरी बतालिंग कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुश आमदीद। ये देखिए, ये इज्तिमा के इंतज़ामात आपको दिखा रहा हूँ। ये वाटर प्रूफ टेंट लगाए गए हैं। ये प्लाईवुड वगैरह और ये लकड़ी के जो बनाए गए फट्टे, ये नीचे बिछा दिए जाते हैं, क्योंकि जो भी इज्तिमा में शिरकत के लिए आते हैं तो बारिश वगैरह आपको पता मलेशिया में काफ़ी कसरत से होती है। तो अगर ये नीचे बिछा दिए जाएँ तो जितना मर्ज़ी पानी आए तो उनको कोई टेंशन नहीं होती। फिर ये वाटर प्रूफ टेंट है। ये देखे जी, यहाँ इस तरह के वाटर प्रूफ टेंट लगाए जाते हैं। इज्तिमा वगैरह जब होता है, जब आवाम की ज़्यादा बड़ी तादाद आती है इज्तिमा में, तो मुकम्मल इंतज़ामात, क्योंकि यहाँ बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो अगर ये इस तरह के इंतज़ामात ना करें तो इज्तिमा होना नामुमकिन ही हो जाता है। ये देखें, दुआ हो चुकी है, कल से जा चुके हैं। हमने इधर रात को मस्जिद में यानी कि इस मरकज़ में इधर ही क़याम किया है, तो अब हम भी निकलते हैं नाश्ते के बाद। सारा एरिया ही मरकज़ का कवर किया हुआ है। ये सिर्फ केएल का इज्तिमा था, यानी कुआलालंपुर का, पूरे मलेशिया का नहीं है। अगर पूरे मलेशिया का होता है तो यहाँ आवाम पूरी नहीं आती, बाहर मेन रोड तक आवाम का रश होता है। ये केएल का इज्तिमा यानी कि एक सूबे का, एक स्टेट का इज्तिमा है, सिर्फ कुआलालंपुर का, तो इतना ज़्यादा रश नहीं था जितना पूरे कंट्री का इज्तिमा में साफ ज़ाहिर होता ही है। इपो का अलग होगा और सिलंगूर का अलग है, जोर बारू का अलग है, हर स्टेट का यानी कि अलग अलग इज्तिमा है, तो रश काफ़ी कम हो जाता है। और जो भी मकामी लोग होते हैं अपने नज़दीकी एरिया में इज्तिमा में शिरकत कर लेते हैं। ये देखें जी, पूरा मरकज़ कवर किया हुआ है। ये मेन गेट है, मेन गेट के अंदर आके यानी कि ये मरकज़ का गेट है, अंदर मस्जिद भी है, काफ़ी बड़ा मदरसा है। बाहर दरवाजे के साथ ही जूते रखने की जगह हुई बनाई हुई है। और ये मरकज़ है, ये सारा ही कवर किया हुआ है। ग्रीन, हरा भरा, सरसब्ज़ व शादाब, क्योंकि बारिशें ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से ये सरसब्ज़ है। पूरा मलेशिया ही सरसब्ज़ होता है यहाँ, ख़िज़ां वाला सिस्टम नहीं है, डेली बारिशें, तो इसलिए। यहाँ मरकज़ के अंदर कंटीन भी है, बैरून के लिए अलग कंटीन है, और मकामी जो जमातें हों या इज्तिमा में शिरकत के लिए आएँ उनके लिए अलग कंटीन है। लेकिन वहाँ 4-4 बंदों का खाना मिलता है एक बंदे को, यानी वही मिलेगा 4 बंदों वाला, क्योंकि एक बंदे को इतनी ज़रूरत होती नहीं है। तो मैं बाहर से नाश्ता लेने गया था, रात को इधर मरकज़ में ही क़याम किया है, और अब सुबह नाश्ते के बाद निकलते हैं। ये नाश्ता लेके आया हूँ। काफ़ी बड़ा मरकज़ है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना पाकिस्तान में होता है। कराची का इज्तिमा में मैंने शिरकत की थी, तो इतनी बड़ी आवाम थी, इतनी ज़्यादा थी, तो आधा घंटा हम चलते ही रहे सिर्फ अपने कैंप को ढूंढने के लिए कि हमारे इलाके का कैंप कौन सी जगह पे है। तो ये जितने भी इज्तिमा वाले या तबलीगी जमात वाले आते हैं, कपड़े धो के यहाँ सुखाते हैं वज़ू के लिए। यहाँ इनमें टंकियों में पानी भरा जाता है और यहीं पर जगह बना ली जाती है टेम्परेरी टूटियाँ लगा के, ताकि लोग ज़्यादा हों तो इधर वज़ू कर लें, और वज़ू खाने में जगह पूरी नहीं होती फिर। ये सामने काफ़ी बड़ा मदरसा है, अंदर बच्चे भी पढ़ते हैं, मस्जिद भी है, मरकज़ भी है। आवाम की सहूलत के लिए ये इधर मशीन वगैरह, इसमें कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, पैसे डालो निकाल लो जब दिल करे, 24 घंटे। ये कंटीन है। अब तो खाने का वक्त ही ख़त्म हो चुका है, शायद थोड़े से आदमी थे क्योंकि ज़्यादातर जमातों में निकल गए, और जो वापसी वाले वही हैं, अब तो घर जाने वाले। ये कोल्ड ड्रिंक की मशीन है, पैसे डालो और निकाल लो, ऊपर रेट लिखे हुए हैं। ये कॉफ़ी वाली, कॉफ़ी चाहिए तो इससे निकाल लो। ये बैक साइड का गेट है, ज़्यादातर मदरसे के लिए इस्तेमाल होता है। ये मरकज़ काफ़ी ऊंची जगह पे है, सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के ज़रिए नीचे इधर कंटीन में और इस साइड पे वज़ू खाने वगैरह में आते हैं। ये खाने के बाद यहाँ बर्तन रख दिए जाते हैं। ये इसमें कहवा है, चाय कहवा और कोई मीठा पानी होता है। ये सादा और साफ़ पानी पीने के लिए इससे कुछ चाय लेते हैं
खाने के साथ मीठा पानी, चाय या कहवा वगैरह ये इस्तेमाल करते हैं ये लोग ज़्यादातर। ये मशहूर नाश्ता है जी मलेशिया का, नासी लामा। यहाँ अकेले ही नाश्ता करते हैं, अब निकलते हैं नाश्ते के थोड़ी देर बाद वापस, क्योंकि यहाँ छुट्टियाँ हैं। वहाँ बबाए कौम की छुट्टी होती है पाकिस्तान में 25 दिसंबर, यहाँ फिर क्रिसमस की 3 छुट्टियाँ हैं। इसलिए उन्होंने सही मैनेज करके टाइम को कैश कराने के लिए इज्तिमा रखा था कि लोग छुट्टियों में फ्री ना घूमें, इधर आएँ। ये कहवा और साथ में ये उबले उबले चावल, फ्राइड चिकन होता है, ये लेग पीस, और ये साथ में मूंगफलियाँ वगैरह होती हैं ये, और ये छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं 2-2 इंच की, 1-1 इंच की, ये सुखा के फ्राई की होती हैं। ये इनकी एक अपनी डिश है, ये मशहूर नाश्ता है मलेशिया का। ये साथ में सलाद के तौर पर 2-3 टुकड़े खीरे के होते हैं। ये एग था, साथ में हाफ़ या फुल जितना भी आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, उसके हिसाब से फिर कीमत लग जाती है। ये जी नासी लामा, पूरे मलेशिया में यही नाश्ता होता है सुबह सुबह, मलेशियन लोग जो कि करते हैं। काफ़ी हाल बने हुए हैं। ये बाहर की तरफ एक हाल है जहाँ भी कुछ लोगों का सामान रखा हुआ है, यहीं पे क़याम कर रहे हैं। और एक ये अंदर का जो मेन हाल है, ये 3 हैं। ये पहला आ गया हाल, और ये बाहर की तरफ बरामदा है। पहले ये खुला होता था लेकिन अब ये भी बंद कर दिया है, पका पका बारिश वगैरह तक अंदर ना आए। और ये दूसरा है मेन हाल। मेन हाल के ऊपर बड़ा सा एक ही पंखा लगाया हुआ है जो कि पूरे हाल को अच्छी खासी हवा देता है। काफ़ी तेज़ हवा आती है इसकी, बिल्कुल हल्का हल्का घूमता है ये। अगर तेज़ चला दिया जाए तो शायद आंधी आ जाए। ये ऊपर की तरफ भी छोटे छोटे हाल बनाए हुए हैं। काफ़ी वसी और इस जगह है, लेकिन पाकिस्तान के जो मराकज़ हैं उनके मुकाबले में इतनी ज़्यादा वसी नहीं लगती है। उनका शायद ये 10वां हिस्सा भी ना हो। और ये इस साइड पे तीसरा हाल आ गया। और ये दीवारें जो टेम्परेरी बनाई हुई है, इस साइड पे पीछे औरतों की जगह है जो कि ख़वातीन की जमात आती हैं, मस्तूरात। मेन हाल के सामने ये बरामदा है, और उसके सामने से बाहर जाने का रास्ता जो कि काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। काफ़ी ऊंची जगह पे है ये मरकज़। तो ये देखें, ये सामने मेन हाल है, और ये इस साइड पे ये सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों के आसपास में ये हरा भरा सब्ज़ाज़ार बड़ी खूबसूरती का मंज़र पेश करता है। काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, तकरीबन कोई 25 से 30 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है। ये बरामदे में से ये जो नीचे टेंट वगैरह लगाए गए हैं इज्तिमा की तैयारी के लिए, जो कि अब ख़त्म हो चुका है इज्तिमा। ये अतराफ़ में ये नारियल वगैरह टाइप को खूबसूरत दरख्त वगैरह, काफ़ी खूबसूरत मरकज़ है। कुदरती तौर पे हरियाली तो पूरे मलेशिया में ही है। ये था मरकज़ श्री पतालिंग कुआलालंपुर जो मैंने आपको दिखाया। अब वापस चलते हैं। एक रात क़याम किया है मरकज़ में, जाते हैं बस स्टॉप की जाने। ये देखें जी, ये क्लोजिंग कर रहे हैं, सामान इकट्ठा कर रहे हैं मरकज़। ये खिदमत वाले साथी हैं, ये इधर मरकज़ में खिदमत करते हैं जहाँ जहाँ भी कोई ज़रूरत हो। क्लोजिंग हो रही है क्योंकि जोड़ ख़त्म हो गया है। चार्जिंग का मसला रहता है हमेशा जब सफ़र पे हो, कहीं आना जाना हो, तो ये पावर बैंक साथ रखा हुआ है जेब में। ये जी मरकज़ है, गेट से बाहर आ चुके हैं। वापस बस स्टॉप की जानिब चलते हैं, देखते हैं कितनी देर में बस मिलेगी, या अगर ज़्यादा देर तक बस नहीं आती तो ग्रैब करानी पड़ेगी, ऑनलाइन टैक्सी। और निकल गई बस वो सामने। ये बस स्टॉप पे आ गए हैं।
और हमारे सामने से ही जैसे हम गेट से बाहर निकले मरकज़ से और बस निकल गई है। ये सामने मरकज़, ये मेन रोड है, ये गली सामने जाती है, मरकज़ का गेट है मेन, और बैक साइड पे एक और गेट भी है। यहाँ स्टॉप पे खड़े हुए हैं श्री पतालिंग मरकज़ के सामने। यहाँ बसों का कोई वो इतना नहीं है, जैसे कि एक ही टाइम हो, 15-20 मिनट में भी आ जाती है, सम टाइम घंटा भी इंतज़ार करना पड़ता है। वही गांव वाला हिसाब, अगर आपने मुल्तान जाना तो बिहाड़ी वाली बसें आएंगी, बिहाड़ी जाना तो मुल्तान वाली आएंगी। यानी कि वो पुराने ज़माने की बात बता रहा हूँ, कुछ साल पहले जब टोयोटा बसें और वैगन नहीं होती थी। आजकल तो लंबे रूट वाली बसें जल्दी आ जाती हैं, एक साइड पे जाना तो दूसरी साइड की आएंगी। अब पता नहीं कितनी देर बैठना पड़ेगा। अगर जल्दी आ जाते हैं स्टॉप पे तो बस लेट आती है, अगर हम थोड़ा सा ये 5 मिनट पीछे हुए तो बस निकल गई। अब पता नहीं कब आएगी, देखते हैं, 10-20 मिनट इंतज़ार करते हैं, वरना फिर टैक्सी पकड़ेंगे। मरकज़ के सामने से जो गुज़रती है वो सिर्फ एक ही बस गुज़रती है, 652 652 नंबर। इसके अलावा और कोई बस नहीं है, बस वो एक ही आएगी। 15 से 20 मिनट के बाद भी आ जाती है, सम टाइम 1 से 1.5 घंटा भी लग जाता है। उधर गेट के दरवाजे से बाहर निकले हैं, मेन गेट से मरकज़ से, तो वो बस सामने से गुजर गई है। तो अब देखते हैं 15-20 मिनट में आती है या घंटे में। अगर जल्दी आ जाए बस के इंतज़ार में तो 1-1 घंटा बैठना पड़ता है इधर। अगर इस उम्मीद से आए थे आज कि शायद 11:30 बजे के लगभग आए बस, तो वो पहले निकल गई है। वही असूल है इधर भी, जैसे गाँव टाइप में होता है। अगर आप मरकज़ आ रहे हैं, चाहे आप मलेशिया में रहते हैं या पाकिस्तान से आने वाले हैं, तो मरकज़ अगर आपको आना पड़े तो बाथू तिगा से अवन बिसर तक 652 नंबर बस चलती है। 1.5 से 2 रिंगट या 2.5 रिंगट में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर स्पेशल टैक्सी या ग्रैब करवाएंगे वो आपका ज़्यादा खर्चा आएगा, लेकिन थोड़ा खजल ख्वार और इंतज़ार करना पड़ता है बस का। ये मरकज़ के सामने स्टॉप पे मौजूद हूँ इस वक्त। ये देखेंगे, ये बस आ गई है, जबकि मैंने अपोजिट साइड पे जाना है और उसी साइड से बस आ रही है। जिधर आपने जाना होगा उस साइड से तो मुश्किल से आएगी। दूसरी करने के बाद ये आ गई है 652 नंबर बस। इसी बस में मैंने जाना है। स्कॉट गार्डन खाली पड़ी हुई है सारी बस। 45 मिनट के तवील इंतज़ार के बाद ये बस मिल ही गई। अब पता चल गया कि एक से दूसरी बस का नॉर्मली गैप 40 से 45 मिनट का होता है। ये कंचन वो कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर ये कार्ड नहीं होगा तो फिर ये नकद पैसों वाला टिकट नहीं चलता है यहाँ, वो आपको वापस कर देगा। तो जहाँ ये कार्ड हो और हर वक्त इसके अंदर पैसे भी मौजूद हों। खाली पड़ी हुई है। ये आ गया जी हमारा स्टॉप। ये बस स्टॉप पे हम उतर चुके हैं। यहाँ से एक और बस का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि इसका रूट पहले फुल था। बासर सिनी तक हम मुकम्मल पहुँच जाते थे अपने इलाके तक, ब्रिकफील्ड तक, लेकिन अब इसका रूट शॉर्ट हो गया। हाफ में ये रूट चेंज कर जाती है। अब हमें इसके बाद 600 नंबर बस लेनी पड़ेगी। ये जी वापस आ गए हैं मरकज़ से। शॉपिंग मॉल के अंदर से गुजरकर शॉर्टकट रास्ता है, रास्ता बाहर से भी है लेकिन ये शॉर्टकट है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।